से हम यहाँ देख पाएंगे, मुझे लगता है हम कुछ न कुछ करके जाएंगे। और यहाँ मैं देख रहा था कॉलेज यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, इसमें फर्क क्या होता है, अंतर क्या होता है? हम अगर विश्वविद्यालयों में बीए की पढ़ाई करवाएंगे, बीएससी की पढ़ाई करवाएंगे और कुछ इतना ही करेंगे, और अपना विश्वविद्यालय एक कॉलेज की तरह चलता रहेगा, हमको ये मंजूर नहीं है। हमारा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की तरह ही चलना चाहिए। विश्वविद्यालय में अनुसंधान होने की जरूरत है, यहाँ शोध होने की आवश्यकता है, यहाँ कुछ और बाकी बातें होने, यहाँ न्यास बनाने की जरूरत है। यहाँ एक भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर यहाँ एक न्यास पीठ होने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। अनुसंधान नहीं होंगे, पीठ नहीं होंगे, इस पर रिसर्च नहीं होगा, then our university will be reduced to a merely college। हम जिसके सदस्य हैं, इस यूनिवर्सिटी को हम यूनिवर्सिटी की तरह देखना चाहिए। मैंने कुलपति जी से कहा है, मुझे यहाँ इतने सारे शोध प्रस्ताव चाहिए, उसको रिसर्च पेपर सबके सामने पब्लिश कर दीजिए। रिसर्च होना चाहिए, यहाँ अनुसंधान होने की जरूरत है। हमारे बच्चों के लिए अगर रिसर्च की राह हम दिखाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे बाहर जाकर सर्टिफिकेट लेकर? रिसर्च की भावना हमारे बच्चों के मन में आनी चाहिए। यहाँ के प्रोफेसर्स जो होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर, इन सब ने कम से कम 10 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए होने चाहिए। क्यों नहीं होता? होने चाहिए। तब जाकर हमारे बच्चों को पता चलेगा कि प्रोफेसर्स क्या करते हैं, अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च कैसे करना होता है। यह सब हमको करने की आवश्यकता है। डोंट रिड्यूस आवर यूनिवर्सिटी टू अ मियरली कॉलेज, डोंट रिड्यूस, डोंट डू दैट। हमारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए, और विश्वविद्यालय में अनुसंधान होने की आवश्यकता होती है। अन्यथा हम आते रहेंगे यहाँ बैठक में और चले जाएंगे। आप सब सदस्य होने के आप सबका दायित्व बनता है। आप बैठक में साल में एक बार यहाँ आएंगे, और आपने कहा आप 2 बार होनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि 2 बार बैठकें होनी चाहिए। एक बैठक बजट के लिए जो आज हम कर रहे हैं, और दूसरी बैठक शैक्षणिक विषयों के लिए। फाइनेंस ऑफिसर हैं, सीसीडीसी हैं, इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस ऑफ आर्ट्स सहित मुख्यालय और जिले के अन्य महाविद्यालयों में जो प्रिंसिपलों की इन्होंने जो नियुक्ति करी है, वो सब अपने स्वजातीय लोगों का इन्होंने नियुक्ति किया। इस संदर्भ में महोदय, मैं तथ्य के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, तथ्य के साथ सुनिए। ये मेरे पास महोदय, मेरे कुछ अच्छा होना शुरू हुआ है तो कुछ लोगों में खरोली है, ये बात जरूर है। अच्छा हो रहा है, अच्छा होना चाहिए। ये विद्यालय की गरिमा को गिराने वाला शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये सही नहीं है। बहुत बड़े दिनों बाद कुछ अच्छा होना शुरू हुआ है, इसको अच्छे से होने दीजिए। गलत क्या है? गलत नहीं है। नहीं, आप नहीं, अभी तुम खा सकते हैं ना, अभी तक खा सकते हैं। हमारे भाषा का प्रयोग न होएगा, आप आगे करते हैं। महोदय, कॉलेज इंस्पेक्टर आर्ट्स डॉक्टर प्रमोद कुमार अपने पद निर्धारित समय अवधि से अधिक समय तक अवैध रूप से अभी तक कार्य कर रहे हैं। दूसरा महोदय, वर्तमान कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय जी ने यूजीसी नियम परिनियम के विपरीत जाकर प्रोफेसर अजीत कुमार को लोकपाल पद पर तथा डॉक्टर बीएस राय को प्रोक्टर के पद पर नियुक्त किया। इसकी जांच होनी चाहिए, जो नियम के विरुद्ध है। पटना उच्च विद्यालय के निर्णय के विरुद्ध जाकर पटना उच्च विद्यालय के निर्णय के विरुद्ध जाकर गणित के विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद को पदावधि के मध्य में ही हटाकर प्रोफेसर संजय कुमार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महोदय, विश्वविद्यालय सेवा नियमावली एवं नियम परिनियम के विरुद्ध जाकर तथा दुर्भावना से प्रेरित होकर परीक्षा नियंत्रण सहित अन्य पर महोदय
ये पूर्व कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे जी के कार्यकाल में सैकड़ों की संख्या में तृतीय और चतुर्थ दैनिक भोगी कर्मचारियों की बहाली की गई थी, लेकिन उसमें से कुछ अपने चाहते लोगों को सेम वर्क सेम पे दिया जा रहा, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। ये नियम के विपरीत, अगर किसी को सेम वर्क सेम पे होगा तो सबको होगा, न कि अपने कुछ चाहतों को देकर कुछ को रोक दिया जाएगा।